सर्वेभ्यो नमो नमः। वसुधैव कुटुंबकम की ओर से मैं वीणा प्रसाद आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। संस्कृत सरोवर क्लास 7th की पुस्तक है संस्कृत की, और उसका हम प्रथम अध्याय पढ़ रहे थे और आज हम उसका पढ़ेंगे तृतीय श्लोक ना। तो चलिए मैं इसका वाचन प्रारंभ कर रही हूँ और आप लोग सुनिए और उसके पश्चात वाचन करिए। ठीक है, वाचन करना है, वीडियो केवल सुननी भर नहीं है, देखनी भर नहीं है, हमें उसका वाचन करना है, हमें श्लोकों का अर्थ समझना है ताकि हमें चीज़ रट्टू तोते के जैसे रटनी नहीं है। श्लोकों को समझेंगे तो आगे आपके लिए और भी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। ठीक है, मुस्कुराना नहीं है वीडियो को देख करके कि नहीं भाई मैम तो बोल रही हैं कि हमें वाचन करना है, वाचन करना नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है मुस्कुराने की, हंसने की, कुछ नहीं होगा, हंसने से कुछ नहीं होगा, मुस्कुराने से। पढ़ते रहिए, वाचन करते रहिए, स्वतः आपको इसका धीरे धीरे वीडियो को सुनते रहिए, धीरे धीरे आपको इसका अर्थ भी समझ आने लग जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पुस्तकस्तथा तु या विद्या परहस्तगतं धनम। तीसरा श्लोक पढ़ रही हूँ, ये देखिए यहाँ से। कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनं। पुनः शृण्वन्तु। पुस्तकस्तथा तु या विद्या परहस्ते गतं धनं कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनं। ठीक है, अर्थात पुस्तकस्तथा तु या विद्या परहस्त गतम धनम, अर्थात पुस्तक में रखी हुई विद्या, पुस्तकस्तथा अर्थात पुस्तक में रखी हुई विद्या अर्थात विद्या, और परहस्त, परहस्त यानी दूसरे के हाथ में, गतम अर्थात दिया हुआ, धनम अर्थात धन। तो इसका क्या अर्थ हुआ? पुस्तक में रखी हुई विद्या और दूसरे के हाथ में दिया गया धन कैसा होता है? कार्यकाले समुत्पन्ने न स विद्या न तद धनम, अर्थात जब हमें ज़रूरत पड़ जाए, जब हमें हमारे पास में, जब ना तो हमारे पास में कोई ज्ञान हो, ना ही हमारे पास में विद्या हो, ना ही हमारे पास में धन हो, तो वह क्या होता है? तब वह जो विद्या है और वह जो धन है वह क्या हमारे काम आएगा? देखिए, कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद धनम, जब हमें ज़रूरत पड़ती है तब वह ना तो धन हमारे काम आता है और ना ही वह विद्या काम आती है। कैसे? जिस प्रकार हमने जैसे ये श्लोक हम सुन रहे हैं, ठीक है, मैं कह रही हूँ आपसे आप इनका वाचन करिए। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट, जैसे जहाँ तक मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं, तो सब इसका वाचन करेंगे और समझेंगे ना, लेकिन फिर भी कोई और जैसे सुन रहा है तो वो क्या है, इसका श्लोकों का वाचन नहीं किया, आपने हिंदी का अर्थ समझा और उसको रट्टू तोता बन के उसका रट्टा मार लिया सीधा सीधा, और उसको रटने के बाद में आप उसको एग्ज़ाम में लिखे है बढ़िया से, और बढ़िया से आपको नंबर मिल गए, बढ़िया आप पास हो गए ना। अब उसके बाद में जब आप बड़े हुए तो एक लेवल पर पहुंच करके, हो सकता है वहाँ पर संस्कृत लैंग्वेज हो आपके उसमें, या संस्कृत का पेपर हो, और आजकल तो कॉम्पिटिशन्स में कई एग्ज़ाम्स ऐसे होने लग गए जिनमें संस्कृत आती है। वहाँ पर बाय चांस अगर ये श्लोक आ गया और आपसे पूछ लिया गया कि आप इसका ये अर्थ बताइए, और आपको तो भाई क्योंकि आपको अर्थ वहाँ पर उस समय पर जो अर्थ होगा ना वो आपको आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? हमने तो पहले से ही रट्टा मारा हुआ है, हम तो पहले से ही रट्टा मार के पास हो गए। तो हमें क्या होगा, हमें उस टाइम पर हमारी विद्या जो होगी वो क्या थी? केवल पुस्तकस्तथा तु या विद्या, अर्थात पुस्तक में ही तो रखी हुई विद्या थी वो हमारे लिए। कैसे? कि हमने तो रट्टा मार के पास कर लिया सब। उसके बाद में क्या हुआ, हमें क्या और हमें उससे क्या मिला? कुछ भी नहीं। लेकिन जो उसके बाद में क्या होगा? परहस्तगतम धनम, हमने जैसे हमारा कोई फ्रेंड है, आपने अपने फ्रेंड को पैसे दे दिए और फिर आपने उससे कह दिया कि बोले तुम अभी रख लो और बाद में मुझे ये दे देना। अब पैसे फ्रेंड ने ले तो लिए, अब उसके बाद में जब आपको ज़रूरत पड़ी तो उसने मना कर दिया कि नहीं भाई देख मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, और मेरे पैसे मैंने किसी को दे दिए या खर्च हो गया या कुछ भी, जो भी भाई देखिए ना देने के तो 100 बहाने होते ही हैं ना। तो उस क्षण पर जब आपको ज़रूरत थी तब उसमें क्या हुआ, ना तो आपकी वो विद्या काम आई और ना ही आपका वो धन काम आया। क्यों? पर हस्तगतम धनम, दूसरे के हाथ में दिया गया धन भी हमारे काम नहीं आया। ठीक उसी प्रकार, लेकिन जो बच्चे जो पढ़ते हैं, जो समझते हैं, तो उनके लिए क्या है, उनके लिए वह विद्या भी काम की है और वह धन भी काम का है।
लेकिन इसमें क्या हमें श्लोक में केवल हमें श्लोक का अर्थ समझाना, मैं आपको ये चाहती हूँ कि हमें क्या करना है, हमें रट्टू तोता नहीं बनना है, हमें रटना नहीं है, हमें रट्टा मार मार के पास नहीं होना है। हमें चीज़ें समझनी हैं और समझने के पश्चात ही आगे बढ़ना है, क्योंकि अगर आप चीज़ को, किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी टॉपिक को, किसी भी चीज़ को समझ लेंगे तो वो आपके पास लाइफ टाइम रहेगी। रट्टा मार के आप भले ही पास हो सकते हो, आप 1st to 10th की रैंक भी ला सकते हो, लेकिन आप अपनी लाइफ में जब आगे बढ़ने की बारी आएगी, जब आप आगे बढ़ने का सोचेंगे तो आप ये सोचेंगे कि भाई मेरे पास तो बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं आती, तब शायद हो सकता है। मैं नहीं कह रही, भगवान ना करे कि ऐसा हो कि भाई आपको बैक मोड़ के देखना पड़े, लेकिन ऐसा कई कई बार अक्सर होता ही है कि हमारे पास में जब हम रट्टा मार मार के पास हुए होते हैं तो हमें वो चीज़ें आगे नहीं आती हैं। तो इसलिए आप सभी से, जो वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी से मेरा यही अनुरोध है कि किसी भी चीज़ को समझिए। उस चीज़ को समझेंगे तो आपको काफ़ी लंबे समय तक रहेगा, और यदि नहीं समझेंगे, रट्टा ही मार मार के पास होंगे, तो आगे तो फिर क्या होगा ये आप स्वयं ही इस चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए, अब श्लोक का अर्थ मैं आपको, जैसा आपको फिर से 2 लाइन में बता देती हूँ, हालांकि पहले समझा चुकी हूँ, फिर से एक बार और सुन लीजिए। पुस्तकस्तथा तु या विद्या, अर्थात पुस्तक में रखी हुई विद्या, अर्थात पुस्तक में जो विद्या लिखी हुई है, यानी हमने जो अपनी कॉपी में नोट डाउन किया हुआ है वह विद्या, और दूसरे को दिया गया धन, पर हस्तगतम धनम, यानी दूसरे को दिया हुआ धन बेकार होते हैं। कब? कार्य काले समुत्पन्ने, अर्थात जब हमारा काम का जब समय आता है, कार्य काले अर्थात जब हमें काम करने की जब ज़रूरत होती है, तब हमें हमारे आए हुए समय पर जब हमें ज़रूरत है तब वह काम नहीं आते। तो ना तो वह विद्या होती है, ना सा विद्या, ना तो वह विद्या होती है, ना तद धनम, और ना ही वह धन होता है। बस इसका इतना सा ही भाव है, और आशा करती हूँ आप लोग श्लोकों का वाचन कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे, और वीडियो को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अधिक से अधिक अपने मित्रों तक पहुंचाइए, फ्रेंड्स तक पहुंचाइए, ताकि वह भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। और आज बस इतना ही। नमो नमः।